हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको हाइड्रोजन एटम दिया है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन है जो उसकी क्या दी है, उसके द्वारा जो त्रिज्या क्रिएट हो रहा है, यानी कि सेंटर पर, यानी कि जो परमाणु है उसकी त्रिज्या आपकी 5.0 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या है और वह किस चाल से चल रहा है, 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। तो यानी कि उसके द्वारा तुल्य धारा ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया क्या क्या चीज़ें हैं, हम वो चीज़ें कर लेंगे। तो इसमें आपका दिया है आपका सबसे पहले तो एक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या यानी कि आर दिया है आपका त्रिज्या, यानी कि 5.0 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या दिया है आपका पथ का। और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से यानी कि किस चाल से चल रहा है वो दिया है इसमें वेग, यानी कि v। तो v इक्वल टू दिया आपका 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। और हमें निकालने क्या है, धारा I निकालना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो धारा है इसका सूत्र आपको निकालना है। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे काल समय, यानी कि परिक्रमण काल। तो इस टाइप का अगर आपका सवाल आए कि इस चाल से इलेक्ट्रॉन आपका वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो परिक्रमण काल यूज़ होता है इसमें। परिक्रमण काल यानी कि टी इक्वल टू क्या होता है, काल इक्वल टू क्या होता है, परिक्रमण काल इक्वल टू क्या होता है आपका कुल दूरी बट्टे समय, यानी कि दूरी मतलब परिधि। तो आपका पथ अगर वृत्ताकार है तो इसकी पथ कैसा होगा इसका, यानी कि इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, परिधि के बराबर होगी, परिधि बट्टे चाल, ये सूत्र आएगा। आपने सूत्र पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय या समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी कि दूरी मतलब वृत्ताकार पथ है तो उसकी दूरी क्या रहेगी, उसका परिधि रहेगा। यानी कि हम इस प्रकार वृत्ताकार में उसकी ये दूरी परिधि कहलाते हैं। ध्यान देना कि अगर आप वृत्ताकार पथ कोई चल रहा है तो उसकी दूरी को हम उसकी परिधि कहते हैं, यानी कि उसकी परिधि क्या है, टी इक्वल टू परिधि अपॉन चाल, यानी कि फॉर्मूला टी इक्वल टू परिधि को बोला जाता है आपका 2πr और चाल को मानते हैं हम v। तो टी इक्वल टू क्या होता है, 2πr अपॉन v, इसका फॉर्मूला आता है। अब हमें क्या निकालना, धारा निकालना। तो धारा I इक्वल टू क्या होता है, धारा इक्वल टू आवेश यानी कि Q अपॉन T, यानी कि समय। इसमें हमारा T कैपिटल T है तो T ले लेंगे हम। Q आपका Q यानी कि Q की जगह में यहाँ पर अभी क्या यूज़ करेंगे, Q इक्वल टू E यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगा रहा है। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि E आएगा, Q अपॉन T, यानी कि T की वैल्यू हम भी रखते हैं, यानी कि 2πr अपॉन v आएगा। तो यहाँ से आपका हम इस Q की जगह E रखते हैं तो ये आएगा आपका E और ये v चले जाएगा ऊपर, यानी कि EV अपॉन 2πr। तो यहाँ पर लिख लोगे आप, चूँकि Q इज इक्वल टू E, तो यहाँ से आपका I इक्वल टू निकलेगा EV अपॉन 2πr। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले हमें इसको यूज़ करना है। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी कि E की, V की, 2 और पाई की और R की। तो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 गुणा V, यानी कि वेग दिया है इसका आपका 2.2 × 10⁻6 अपॉन 2 वैसे आएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणा R की वैल्यू दी इसमें आपकी 5.0 × 10⁻11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले घात को एक साथ कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 1.6 गुणा 2.2 एक साथ लिखेंगे और 10⁻19 और 10⁶ को एक साथ लिखेंगे, ऐसे ही नीचे भी। तो ये आएगा आपका I इज इक्वल टू 1.6 गुणा 2.2 और दूसरा क्या था 10⁻19 और 10⁶, इसको हम एक साथ लिखेंगे। और अपॉन में था आपका 2 गुणा 3.14, यानी कि 3.14 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 6.28 आ जाएगा ये, गुणा फिर क्या बच रहा था 5.0 और 10⁻11 बच रहा था। तो हम क्या करें, 16 से इसको गुणा कर लेते हैं, यानी कि 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, यानी कि 0.2 स्थान आएगा तो 3.52 आएगा, गुणा 10⁻19 में से
हम 6 घटा देंगे तो कितना आएगा फिर -13 अपॉन ये आ जाएगा आपका, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 शून्य 5 40, 5 दूना 10, 4 14 की 4 हासिल 1 आएगा, 5 30 1 31 आएगा। तो दशमलव आएगा इसका कितने स्थान आएगा आपका 2 स्थान आएगा। और ये आएगा आपका गुणा 10 की घात -11 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले पावर को एक साथ ले लेते हैं। तो 3.14 अपॉन 31.40, 10 की घात ये आपका -13 है, और ये ऋण है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा धन हो जाएगा 11। तो ये आ जाएगा आपका 3.52 गुणा 10 की घात -2 -13 + 11 का आपका -2 अपॉन हो जाएगा आपका 31.40। अब क्या करते हैं, इसका भाग हम इसमें देते हैं। तो भाग देने से पहले हम दशमलव के स्थान है दोनों में 2 2 स्थान, यहाँ भी 2 है यहाँ 2। क्या करते हैं, दोनों को 100 से गुणा कर लेते हैं। तो इसको भी हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो ये आएगा आपका, और ये गुणा है आपका यहाँ पर 10 की घात -2। तो ये आ जाएगा आपका 352/3140 और गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा -2। अब हम करते हैं भाग इसको, यानी कि 352 में हम 3140 का भाग देंगे। तो देखते हैं कितना आएगा। 352 31 40 का भाग देना है इसमें, 352 में 352 पहले तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे यहाँ। तो यहाँ तो आप क्या करोगे, आप शून्य बढ़ाओगे। अब जाएगा आपका इसमें कितनी बार जाएगा, इसको एक बार जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3140 आएगा, एक बार करेंगे। अब इसको आप घटाओगे तो 0 में से 0 आएगा, यहाँ 2 है हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 2 गया, यहाँ रहेगा 8। अब यहाँ पर रहा 4 में से 1 गया 3, यानी कि 380 आया। तो अगेन इसका भाग इसमें दोगे, 1 0 ले लेते हैं। तो ये अगेन वो एक बार जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3140 दोबारा आ जाएगा। तो ये कितने बार गया आपका 0.11 बार गया। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 0.11 गुणा 10 की घात -2 आ गया, ये एम्पियर में आ जाएगा। अब आप चाहो इसको तो दशमलव एक स्थान ले लोगे तो क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा आपका 1.1 गुणा 10 की घात। अब बाएं से दाएं अगर हम दशमलव ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी, यानी कि -2 का क्या हो जाएगा -3, एक और घट जाएगा तो ऋण आ जाएगा इतना एम्पियर। यानी कि I = क्या आ गया आपका 1.1 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। तो इसको चाहे तो हम क्या ले सकते हैं 1.1 मिली एम्पियर, क्योंकि आपका क्या होता है 10 की घात -3 को बोला जाता है आपका मिली, यानी कि 1.1 मिली एम्पियर, इसको मिली बोलते हैं। तो मिली एम्पियर हम इसको लिख लेंगे। तो ये बन गया आपका चौथा क्वेश्चन। तो ये बहुत खास है, इसको अच्छे से करें।